हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे कि जो संसद है इसके सदस्यों का सदस्यता का समापन किया कैसे जाता है, यानी संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता कैसे समाप्त की जा सकती है, इसके विषय में हम लोगों ने बात किया था। जिसके बाद में हम लोग दल बदल अधिनियम पर चर्चा किए थे कि दल बदल अधिनियम कब आया, क्यों जोड़ा गया था, किस सरकार में जोड़ा गया था और उसका पूरा प्रारूप क्या है। और दल बदल अधिनियम के ही तहत आपने देखा होगा कि अभी राहुल गांधी को संसद से निकाला जो गया है, वो उनको 2 वर्ष की न्यायालय के द्वारा सजा मिली और निकाल दिया गया। अगले 6 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको हमने बताया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो संसद से संबंधित कुछ शब्द हैं, क्या संसद से संबंधित कुछ शब्द आते हैं, उनके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे की तरफ संसद के अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या संसद से संबंधित कुछ शब्द, संसद से संबंधित कुछ शब्द, यानी जो संसद है इसे संबंधित कुछ शब्द आते हैं। जैसे में इसमें हम देखेंगे क्या स्थगित करना, यानी जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो एक शब्द आता है स्थगित करना, दूसरा जो आता है सत्रावसान करना, क्या सत्रावसान करना, और तीसरा जो शब्द आता है विघटन करना। आपने सुना होगा और इनको जानना बहुत जरूरी होता है। स्थगित करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। इसके पहले हम जान लेंगे कि संसद के सत्र कितने होते हैं। तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है बजट सत्र, जिसे बोलते हैं बजट सेशन, ठीक, जो फरवरी माह में आता है। दूसरा जो होता है ये होता है मानसून सेशन, मानसून सत्र, ठीक, जिसे बोलते हैं समर सेशन, ये जुलाई में होगा। तीसरा जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र। और ये कब होता है शीतकालीन सत्र? ये जो है दिसंबर महीने के लास्ट में होता है। अब आपने देखा होगा कि जो संसद के तीनों सत्र चलते हैं, इन सत्रों में कब कब आवाहन होता है ये भी बाद में बताया जाएगा। लेकिन हम जानेंगे कि राष्ट्रपति सत्र कब बुलाता है। राष्ट्रपति 2 बार सत्र बुलाएगा। एक बार जब बजट पेश होने की बारी रहेगी तब, यानी जब बजट पेश हो जाएगा, होने के लिए रहेगा, तब बजट जो है राष्ट्रपति एक सेशन बुलाएगा, एक बैठक बुलाएगा, जिसमें लोकसभा उसके अध्यक्ष होगा लोकसभा को, वो अध्यक्षता करता है। अगर वो अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, और अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम सदस्य यानी उम्र में अधिक जो होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति दूसरा सेशन कब बुलाता है, इन सदन के जो सत्र हैं कब बुलाता है, तो दूसरा सत्र नई सरकार जब गठित होकर के आती है पहली बार। अगर बीजेपी सरकार मान लीजिए है 2024 में चुनाव जीत करके पुनः आती है, तो द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं, ये नई सरकार जब चुनकर आएगी, शपथ समारोह हो जाएगा, तो पहली बार फिर उसको राष्ट्रपति क्या करता है, बुलाएगा, एक सेशन बैठक बुलाएगा और उसमें अपना अभिभाषण देता है। आपने देखा होगा बजट पेश होने के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, राज्यों में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ठीक। अभिभाषण का एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे जो चीज़ें की होती हैं, सरकार की उपलब्धियां होती हैं, उसको गिनाती हैं। नई सरकार जब चूज करके आती है तो पिछली सरकारों के उपलब्धियों को बताया जाता है, नई सरकार क्या करेगी उसकी उपलब्धियों को राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के माध्यम से संबोधित करता है। और वो अभिभाषण पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कौन तैयार करता है, तो मंत्रिपरिषद तैयार करती है, जो लोकसभा की होती है। इसके बाद हम चलेंगे तो बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, अभिभाषण किसे कहते हैं, तो विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा विशिष्ट लोगों के बीच, यानी जो सांसद हैं, विधायक हैं, लोग विशिष्ट लोग हैं, और विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा किसी विशिष्ट तथ्य पर दिया गया भाषण ही अभिभाषण कहलाता है, ठीक। ये 3 सत्र हो गए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये सत्र बुलाए जाते हैं। इन सत्रों का सत्रावसान बुलाने का काम और इसको स्थगित करने का काम कौन करता है,
या संसद का सत्र चल रहा है उसको स्थगित कौन करेगा, संसद के दोनों सदन है उनका विघटन कौन करेगा। आइए इसको देखते हैं, ये संसद विषय है, संसद से संबंधित। तो ये जो स्थगित करना है, स्थगित करना जो शब्द होता है, इसमें जो स्थगित कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब जैसे आज संसद का अगर सत्र चल रहा है और वर्तमान समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम प्रकाश बिड़ला है, आज का संसद सत्र चल रहा है, हंगामा हो गया, विपक्ष वाली पार्टी लेकर किसी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के हंगामा कर दिया, और अगर हंगामा हो गया तो इसको लेकर के जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, सदन का सत्र नहीं चल पाएगा तो वो क्या करेगा, आज की कार्यवाही को क्या करेगा, स्थगित कर देगा। यानी आज संसद के जो मतलब लोकसभा का जो कार्यवाही होगी वो स्थगित हो जाएगी। इसी तरह राज्यसभा में भी हो सकता है, किसी विषय के मुद्दे को लेकर के अगर बात गंभीर हो गई, लोगों में आपसी टकराहट होने लगी, दंगा होने लगा, लोग अंदर गदर करने लगे, तो ऐसे समय में अध्यक्ष या सभापति जो होगा, ठीक, यहाँ पर राज्यसभा की जब बात आएगी तो वहां पर कौन हो जाएगा, सभापति हो जाएगा। ठीक, अध्यक्ष ये वहां पर होता है, उसको सभापति कहा जाता है। तो ये स्थगित कर देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, तो ऑप्शन से दोनों देख करके आप लगा सकते हैं। ठीक, ऑप्शन में अगर लोकसभा अध्यक्ष है। दूसरा आता है सत्रावसान करना। सत्रावसान करना यानी सत्र को आरंभ भी करना और सत्र को खत्म भी करना। ये एक दिन की कार्यवाही नहीं है, ये एक दिन की कार्यवाही हो सकती है, 2 दिन की। आज की कार्यवाही में अगर दंगा हो गया तो आज भी स्थगित कर सकता है, कल में होगा तो। लेकिन ये सत्रावसान जो है, ये सेशन चलता है जितने दिनों का, ठीक, ये जब तक जितने दिनों का सत्र चलेगा, ठीक, उतने सत्र को बुलाने का और सत्र को अंत करने का सत्रावसान। कई शब्दों, इसमें 2 शब्द मिलते हैं, सत्र और वसान। ठीक, जो है इसमें बुलाने का, आहूत करने का और उसको अंत भी करने का जो अधिकार होता है, ये किसके पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यानी किसी भी सत्र को बुलाएगा और उसको अंत करेगा तो कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद आता है विघटन, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनका विघटन कैसे होता है। विघटन का मतलब जिसका अंत। तो आपको हम बताए रहे होंगे कि जब राज्यसभा पढ़ाया तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में जब पढ़ाया था, आर्टिकल 80 में, तो हमने बताया था कि एक अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, ना उसका कोई कार्यकाल होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। लेकिन लोकसभा ये अस्थाई सदन है, लोकसभा को जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष के पहले भी उसका विघटन हो सकता है। और तो विघटन करने का जो काम इसका करता है, कौन करता है, तो इसमें भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो मान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा का मालिक है, यानी वही सब कुछ देखता है, तो इसलिए वो गलती कर देते हैं कि उसका विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। केवल लोकसभा का ही विघटन होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। तो ये संसद से संबंधित 3 शब्द रहे, स्थगित करना, सत्रावसान करना, विघटन करना। बजट और ये मानसून सत्र, शीतकालीन ये जो सत्र हैं, इनके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इस तरीके से अभी तमाम तरीके के सत्र और हैं जो जुड़े हुए हैं। शून्य काल क्या है, प्रश्न काल क्या है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ये जितने भी संसद संबंधित कार्यवाहियाँ चलती हैं वो सब चीज़ें अभी लास्ट में पढ़ाई जाएंगी। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे आज अगले आर्टिकल के बारे में। ठीक, हम लोग फिर विधायिका में वापस चलेंगे। संसद की जो विधायिका है संघ की क्या है उसके विषय में बात करेंगे, और बात करेंगे कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 89 है, 89, आर्टिकल 89, अनुच्छेद 89 क्या कहता है इसको देखेंगे। ये कहता है कि राज्यसभा का क्या, जो राज्यसभा है जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, बुजुर्गों का सदन बोलते हैं। ठीक, राज्यसभा का एक सभापति एवं
एक उपसभापति होगा, उपसभापति होगा, उपसभापति होगा। ठीक, एक सभापति और एक उपसभापति होगा। तो आपको पता होगा कि भारत के जो राज्यसभा है इसमें जो सभापति का जो रोल अदा करता है, ठीक, सभापति का मतलब यहाँ अध्यक्ष से है, ठीक, तो ये जो रोल अदा करता है कौन अदा करता है, तो ये भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। ठीक, इसी को इसीलिए क्या कहा जाता है, पदेन सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदेन सभापति कहा जाता है भारत के उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति का मतलब, पदेन का मतलब होता है कि जो एक पद के लिए निर्वाचित हो और दूसरा पद उसे स्वतः मिल जाए, यानी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ लेकिन इसे दूसरा पद क्या है, स्वतः मिल गया है। तो ये भारत के क्या हो गए, वो सभा मतलब उपराष्ट्रपति जो होंगे ये भारत के क्या होंगे, पदेन सभापति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होंगे। लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा किसी भी बिल पर। जब भी कोई बिल की बात आएगी, सदन में कार्यवाही चल रही होगी, तो ये किसी भी तरीके से उसमें वोट नहीं दे सकते। ये अपना मतदान तभी कर सकते, वोट तभी दे सकते हैं जब संसद की कार्यवाही चल रही, उसमें मतदान हुआ, दोनों पक्षों के लोग, दो पक्षों के लोग होंगे, लेफ्ट और राइट होते हैं, लेफ्ट और राइट वाले दोनों पक्षों ने अपना मतदान किया। अगर मतदान किसी भी विषय पर, किसी भी कानून पे समान तरीके से हो गया तो उस जगह पे ये क्या करेंगे, जो पदेन सभापति होता है ये अपना निर्णायक मत टाई दे सकता है, अलावा उसके मतदान नहीं कर सकता। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति वो क्या मतदान कर सकता है किसी भी विषय पर, तो आप कहेंगे कि नहीं, वो केवल निर्णायक मत होने पर ही मतदान करेगा। आगे की तरफ हम चलेंगे। ठीक, तो आप इसमें उपराष्ट्रपति होता है सभापति और इसको पदेन सभापति का ही वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति का वेतन कुछ नहीं होता। तो बहुत लोग इसको भी पूछते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, तो आप बताएंगे कि 0। भारत के पदेन सभापति का वेतन तो वर्तमान समय में कितना है, 4 लाख रुपए। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि उपसभापति। ठीक, उपसभापति कैसे बनता है, तो ये जो उपसभापति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही चुनते हैं, अपने सदस्यों में से ही चुनते हैं। यानी जो राज्यसभा के सदस्य टोटल रहेंगे उस समय वो अपने में से ही मिलकर के किसी को एक को क्या करेंगे, उपसभापति या उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा फिर प्रश्न आता है कि सभापति और उपसभापति, अगर सभापति अपना इस्तीफा देगा तो किसको देगा, तो याद रखिएगा सभापति है कौन, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देगा, सभापति को त्यागपत्र देगा। ठीक, इनकी शपथ कुछ नहीं होती है क्योंकि जब ये राज्यसभा के सांसद बन रहे होते हैं उसी समय सांसद का एक शपथ ले लेते हैं, इसलिए इसका सभापति और उपसभापति का कोई शपथ नहीं होता है, बस ये चुन लिए जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि राज्यसभा के सभापति कैसे बनते हैं और उपसभापति कैसे बनते हैं। अगले आर्टिकल पे हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 90 पर। ठीक, आर्टिकल 90। आइए देखते हैं क्या है इसमें। अनुच्छेद 90 कहता है कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं इसका निलंबन, क्या राज्यसभा के उपसभापति का निलंबन। ठीक, यानी राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, देख रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति की बात जा रही है, निलंबन। तो हम लोग देख रहे थे कि राज्यसभा के उपसभापति का निलंबन कैसे होता है। एक इस अनुच्छेद 90 में दिया गया, आर्टिकल 90 में दिया गया कि राज्यसभा के उपसभापति का निलंबन। अब आप बात कर सकते हैं कि सर ये जो है उपसभापति की निलंबन आप पहले बात कर रहे हैं, सभापति की क्यों नहीं? तो सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है,
उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है, वो हटा सकता है, न कि वो राज्यसभा के द्वारा हटाया जाएगा। तो इसलिए हमें उपसभापति का ही पढ़ना है, न कि सभापति का। तो अब आएंगे देखेंगे हम, इसमें जो उपसभापति होता है इसका जो निलंबन होता है, इसका प्रावधान जो है वो होता है क्या, प्रभावी बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभावी बहुमत के द्वारा। प्रभावी बहुमत के द्वारा। प्रभावी बहुमत क्या होता है, इसके विषय में हमने चर्चा बहुत पहले बहुमतों के क्लासों को किया है, लेकिन फिर बताएंगे आपको। ये प्रभावी जो बहुमत होते हैं क्या होते हैं? प्रभावी बहुमत बराबर होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत बराबर कुल सदस्य संख्या, क्या, कुल सदस्य संख्या, सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, ठीक। ये जितना आएगा, ठीक, टोटल जो भी आएगा, इतना घटाने के बाद टोटल जो भी आएगा उसका हाफ प्लस 1। यानी हम कह सकते हैं कि जितने लोग उपस्थित हुए उसके आधे से क्या, एक अधिक, जितने लोग उपस्थित हुए उसके आधे से एक अधिक जो आएगा उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रभावी बहुमत। मान लेते हैं कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि सर 245 होती है, ठीक। 245 कुल सदस्यों की संख्या है, हमने नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद रिक्तियां, तो रिक्तियां कितने प्रकार से हो सकती हैं आप जल्दी बताएंगे? तो रिक्तियां 3 प्रकार से होंगी। कौन कौन से? या तो सदस्य की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा क्या हो, या तो सदस्य क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, तब वो पद रिक्त हो सकता है। तीसरा कौन सा हो सकता है, निर्वाचन रद्द हो जाए, क्या हो जाए, निर्वाचन रद्द हो जाए। ये 3 तरीके से ही क्या हो सकता है, इसकी रिक्तियां हो सकती हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से 20 रिक्तियां हो गई हैं, ऐसे हैं, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग त्यागपत्र दे दिए, कुछ लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया, तो 20 लोग। अब 245 से अगर 20 हम घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा, घटाइए तो हो जाएगा 225। अब इसका हाफ करेंगे तो लगभग 112 पॉइंट कुछ आएगा, यानी इसके आधे से एक अधिक, लगभग 113 लोग अगर उपसभापति के खिलाफ में चले जाते हैं, 50% से एक अधिक अगर उसके खिलाफ में गए, तो ऐसे समय में उपसभापति का पोस्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक। उसके पहले अगर उपसभापति निलंबन से पहले, सस्पेंड होने से पहले अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो आप किसको देगा, सभापति को देगा। बात क्लियर? आगे की तरफ चलेंगे, अगर कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। आगे की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे इसके बाद अगले आर्टिकल के बारे में, जो संसद के अधिकारी हैं। अब तक हम लोगों ने राज्यसभा के अधिकारियों के बारे में देखा, अब लोकसभा के अधिकारियों के बारे में देखना है, यानी वो जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका जिक्र किस में किया गया है। आइए चलते हैं, उसको देखेंगे, ठीक। तो आर्टिकल 94 में चलेंगे और देखेंगे कि क्या दिया गया है, किसमें, 94 में। अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94, 94, अनुच्छेद 94। आइए देखते हैं 94 में क्या है। इसमें कहा गया कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। क्या कहा गया कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक। लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। एक कौन कह रहा है, आर्टिकल 94 कह रहा है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक। ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा के सदस्यों में से ही, अपने सदस्यों में से ही ये अपने निर्वाचित होते हैं स्वयं, ठीक। यानी लोकसभा के टोटल सदस्य मिलेंगे, वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वैसे आप लिख सकते हैं नीचे कोष्टक में, दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्य आपस में करते हैं,
यानी लोग बातचीत करके आपस में ही कर लेते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा और कौन उपाध्यक्ष होगा, इसमें भी मतदान होता है। लेकिन बात आती है कि हमारे यहाँ देश की एक परंपरा है आजादी के बाद से ही कि जो इसमें लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, ठीक, लोकसभा का क्या उपाध्यक्ष, आप इसको नोट बनाकर लिखेंगे, नोट, परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार हमारे देश में जो चली आ रही एक परंपरा है कि जो उपाध्यक्ष होता है किसका, लोकसभा का, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये किधर से होता है, ये विपक्ष पार्टी का होता है, विपक्ष पार्टी का होता है, कहाँ होता है, ठीक। लेकिन अगर विपक्ष पार्टी का उपाध्यक्ष नहीं है तो विपक्ष पक्ष के नेता होते हैं, सत्ता पक्ष के नेता, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होगा वो सत्ता पक्ष का नेता होता है, विपक्ष पार्टी का नेता अलग से होता है, ठीक। जैसे में वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, फिर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से, तमाम लोग विपक्ष की नेता लोकसभा राज्यसभा में निभाते रहे हैं। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष पार्टी का नेता ही होता है। अगर ये चीज नहीं हुआ तो उधर से विपक्ष के नेता चुने जाते हैं। क्यों चुने जाते हैं वो आगे की बहुत बात है, उसको बात फिर किया जाए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अगले आर्टिकल पे बात करेंगे। फिर सॉरी, ये 93 में है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, इसको थोड़ा सा सुधारिएगा, गलती हो गई, ठीक। ये आर्टिकल 93 में है। इसके बाद अब हम अगले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 94, क्या अनुच्छेद 94, आर्टिकल 94। इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष का क्या है, निलंबन है, क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष का निलंबन, लोकसभा के अध्यक्ष का निलंबन, अध्यक्ष का निलंबन, निलंबन। याद रखिएगा, भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी कितने हैं, 4, ठीक। कौन कौन से, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के जो अधिकारी हैं, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, इन 4 लोगों को, और फिर वही विधानमंडल में आएंगे तो जो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, फिर विधान परिषद के जो सभापति उपसभापति हैं, इन 8 पदाधिकारियों को प्रभावी बहुमत से ही हटाया जाएगा। निलंबन की जब भी बात आएगी तो आपके दिमाग में प्रभावी बहुमत आना चाहिए। और प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, रिक्तियां कितने तरीके से हो सकती हैं हमने चर्चा कर लिया। कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों के बाद जो बचेगी उसका हाफ यानी आधा प्लस 1, यानी जहां पर 50 से अधिक, एक भी अधिक लोग इसके विपक्ष में आकर के वोट दे दिए तो लोकसभा के अध्यक्ष को क्या होगा, पद छोड़ना होगा। अब क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा प्रदान करता है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को क्या करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ये उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, किसको, उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। इनका आदान प्रदान चलता रहता है, वो इसको देगा, किसको, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा, त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। अगर दोनों लोगों को साथ में देना होता, अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग साथ में दे रहे हैं वो त्याग पत्र, तो इसमें जो दोनों त्याग पत्र एक साथ देंगे तो उस समय जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वो इसको संभालेगा। इनकी दोनों की कुर्सियों पे वरिष्ठतम जो उस मतलब पूरे सदन में वरिष्ठतम जो सदस्य होगा, आयु में अधिक होगा, उसको ये सदस्यता दी जाती है। लेकिन इसकी तुरंत जानकारी, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष जैसे ही इस्तीफा दे देता है तो इसकी जानकारी सबसे पहले किसको प्रदान की जाती है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले प्रधानमंत्री किसको देगा, तुरंत राष्ट्रपति को जानकारी देता है। किसको, राष्ट्रपति को। यानी ओम प्रकाश बिरला अगर आज इस्तीफा दे दे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत फोन करेंगे किसके पास, तुरंत राष्ट्रपति के पास, द्रौपदी मुर्मू को सूचित करेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे दिया। आगे की तरफ चलेंगे और इसमें अगर देखा जाए तो लोकसभा का जो अध्यक्ष का निलंबन है इसको हटाने से पहले 14 दिन पहले क्या दी जाती है, नोटिस दी जाती है। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले इसको नोटिस दी जाती है। अगर 14 दिन के अंदर जो विधेयक है, हमने बताया कि अगर 50% से अधिक, एक अधिक हो गया और पारित हो गया
तो ये हट जाएंगे। ऐसा अभी तक पूरे भारत के इतिहास में संसद में लोकसभा में एक ही बार हुआ है। पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर जो थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, उनको हटाने में पहली बार इस तरह से प्रयोग किया गया था। तो आपको याद हो गया होगा कि इसका जो अध्यक्ष का निलंबन होता है या उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निलंबन किसके आधार पे होगा? तो प्रभावी बहुमत के आधार पे होगा। क्या? प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है? हमने बताया कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां जितना है उस सदन में, इसके बाद जितने लोग उपस्थित हैं उसमें आधा प्लस 1। ठीक, तो प्रभावी बहुमत है, इसके द्वारा इनकी निलंबन किया जा सकता है। इनको आगे की तरफ चलेंगे, अगले आर्टिकल पे देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे आप हमको जरूर बताएं। ठीक, और एक एक आर्टिकल को समझते हुए चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं और ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आपको आना चाहिए दैनिक जीवन में। रोजाना ये चर्चा का विषय लोकसभा अध्यक्ष, कभी कार्यवाहियां भंग हो गई तो कभी कुछ हो जाता है, कभी विघटन है, सत्रावसान है, चलते रहते हैं कार्यक्रम में, तो इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगले आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। क्या? अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 95, आर्टिकल 95 क्या? अनुच्छेद 55 देखेंगे। ये कहता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालेगा? क्या? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक, कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालता है। कौन? लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा। यानी लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हो गई, 3 तरीके हो ही सकते हैं, 3 से 4 तरीके, या तो त्यागपत्र दे दिया हो, या तो उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो, ठीक, या तो 3 ही कारण हो सकते हैं, या तो वो इसके बाद किसी कारण मतलब वजह से छुट्टी पर हो, अवकाश पे हो। ऐसे समय में जो उसका कार्यभार संभालने का काम करेगा, कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। इसके वेतन भत्ते सब कुछ वही रहते हैं। ठीक, ये सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इनका कोई चीज मतलब शपथ वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि एक पहले सांसद के रूप में शपथ ले लिए रहे होते हैं, तो ये कार्यभार संभालेंगे। ठीक, अगर ये भी अनुपस्थित है, हो सकता है इसकी भी कुछ पहले से गुजारिश हो या इसकी भी अचानक मृत्यु हो जाए, अगर अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष भी अगर ना हो, तो ऐसे सदन में कौन निभाएगा कार्यकाल? अगर ये भी अनुपस्थित हो गया तो वरिष्ठतम सदस्य, जो सदन का उस समय वरिष्ठतम सदस्य होगा वो कार्यभार संभालेगा। ठीक, जैसे कुछ समय पहले माननीय मुलायम सिंह थे पिछली लोकसभा में, ठीक, 2014 से 19 वाली लोकसभा में थे, तो कार्यवाही एक बार बहुत लेट आरंभ हुई और लंच की जो टाइमिंग थी संसद में वो कार्यवाहियों के चलते मतलब नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने ओम प्रकाश बिरला, इसके पहले वाले जो थे, सॉरी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो अध्यक्ष उन्होंने माननीय मुलायम सिंह से पूछा था कि क्या किया जाए, जो लंच की टाइमिंग रखा जाए या उसको खत्म कर दिया जाए। तो वो वरिष्ठतम सदस्य थे, उन्होंने कहा कि माननीय पहले कार्यवाही जरूरी है, पहले ये हो जाने के बाद लंच की टाइमिंग कुछ देर में कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, 20 मिनट का ही लंच किया जाए। तो ऐसे माना जा सकता है उस समय वरिष्ठतम सदस्य की भी अनुमति बहुत जरूरी होती है कहीं कहीं, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होंगे। इस संसद के अधिकारियों के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात एक शब्द की रह जाती है कि जब नई नई सरकार गठित होती है तो एक शब्द बहुत निकल करके आता है जिसका नाम होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ठीक, ये इंग्लिश शब्द में ही सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक, जिसका मतलब होता है स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। क्या? अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर। ठीक, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये नियुक्त कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। अस्थायी होते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कब करता है? जब नई सरकार का गठन होता है। नई सरकार का, जब उत्तर प्रदेश राज्य में या किसी भी स्टेट में नई सरकार का गठन होगा तो वहां का राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। ठीक। या केंद्र में जब सरकार का गठन होगा तो ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और ये ज्यादा समय के लिए नहीं रखे जाते, क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो जो उसके सदस्य सांसद या विधायक के रूप में चूज करके जाते हैं, उनको शपथ दिलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो अभी तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब बनते हैं? जब सभी लोग संसद में पहुंच जाते हैं, फिर संसद में सभी लोग सांसद बैठे होते हैं तो संसद में कहा जाता है कि सभी लोग मिल करके चुने कि कौन अध्यक्ष होगा कौन उपाध्यक्ष। उसके पहले की कार्रवाई में वो जितने सांसद चुन करके गए हैं, जब राष्ट्रपति के समक्ष होते हैं तो राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री को दिलाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, साथ साथ में जो मंत्री परिषद होते हैं उन्हीं को बस शपथ दिलाता है ना, सदस्यों को शपथ नहीं दिलाता। वो संसद के सदस्यों को नहीं शपथ दिलाता है, वो बस मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, हमने पिछले समय में इस पे चर्चा कर लिया। तो बस वो मंत्री परिषद को और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, कौन? राष्ट्रपति। बाकी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? वो जिस सदन से संबंधित रहेंगे उस सदन का अध्यक्ष दिलाएगा। अध्यक्ष नहीं होगा उपाध्यक्ष दिलाएगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो वरिष्ठतम सदस्य दिलाएगा। ठीक। तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नई सरकार में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते नहीं, इसलिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति, राज्य में होगा तो राज्यपाल करेंगे। ये अस्थायी होते हैं और इनके बस क्या होता है? नई सरकार नियुक्त होने पर उनके सदस्यों को सदन में शपथ दिलाने हेतु प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। बात समझ में आए? उनके सदस्यों को सदन में शपथ दिलाने हेतु उनके जो है नियुक्ति की जाती है। अब अगर ये शपथ जो हुई और इसके बाद उस प्रोटेम स्पीकर का कहानी राष्ट्रपति या राज्यपाल खत्म भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में नई सरकार, अभी योगी सरकार की 2022 में जब गठन नए तरीके से हुआ, बीजेपी की पार्टी आई, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में पंडित रमा शास्त्री को चुना गया था। वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुई। इसके बाद उनको जहाँ शपथ हुआ, विधायक चुन लिए गए, सभी लोग विधानसभा में बैठे तो उनको हटा दिया गया। फिर उसने अपने अध्यक्ष को चुना। वर्तमान समय में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत उनका नाम नहीं, सतीश महाना जी हैं। सतीश महाना जो है विधानसभा अध्यक्ष, देखिए वो हैं। ठीक। तो ये चीज होता है। लेकिन वहीं लोकसभा में बात की जाए तो ओम प्रकाश बिरला को प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, रामनाथ कोविंद ने, और फिर उन्हीं को स्पीकर के रूप में बदल दिया गया। ऐसा भी होता है कि प्रोटेम स्पीकर यानी जो पहले अस्थायी अध्यक्ष था वो शपथ दिला लेता है, और अगर जितने लोगों को शपथ दिलाया सभी सांसद या विधायक संतुष्ट हो गए कि नहीं, मान्यवर जो शपथ दिलाए ठीक आदमी है, इन्हीं को रख लिया जाए, हमारे अध्यक्ष रहेंगे, तो इनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, वो जो प्रोटेम स्पीकर होना है, अगर वो बन जाता है, वो किसी संसद के किसी भी सदन से, अगर सदन में है तो, या विधानसभा में विधानमंडल में है तो सदस्य होना अनिवार्य है उसका। अगर सदन में सदस्य नहीं होगा, अगर मान लीजिए ओम प्रकाश बिरला कहीं से संसद के न तो राज्यसभा के न तो लोकसभा के अगर सदस्य नहीं है, और अगर वो फिर से बना दिए गए इसके अध्यक्ष, तो उनको 6 माह के अंदर क्या लेना होगा? शपथ लेना होगा, नहीं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें एक दूसरे तक, और क्लास कैसी लगी इसको भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और बहुत जल्द बीएड प्रैक्टिस एग्जाम के जो हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत जल्द हम भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम संबंधी जो क्वेश्चन है 2023 के लिए यूपी बीएड के लिए, उसके लिए लाएंगे। मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत होती है उसको बताएं। डिस्क्रिप्शन लिंक में चैनल से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप और सभी नंबर दिए गए हैं। कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वहाँ कमेंट बॉक्स में बताएं और नोट्स प्राप्त करें। धन्यवाद।